Hello guys, hope you all are good. So in today's video we will be discussing about some important questions of economics and hope my previous videos are also helping you. So आज हम इकोनॉमिक्स के important क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. So long and short both types of questions we will be discussing in this video. So let's get started. सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली एग्जामिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस. तो बेसिकली वेजेस वाले चैप्टर में हमारी दो ही थ्योरी हैं और जो मॉडर्न थ्योरी है वो काफ़ी बार रिपीट हुई है और मेरे को मतलब लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट. रेंट में भी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है और रिपीटेड थ्योरी है, तो आप इसको ज़रूर करके जाना. देन थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है शॉर्ट नोट ऑन क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट एंड लोनेबल फंड्स और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट. आपको ऐसे सेपरेटली भी दो थ्योरीज पूछी जा सकती हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, तो ऑब्वियसली आप आराम से इसको लिख सकते हो दोनों थ्योरी को एक्सप्लेन करके अच्छे से. ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी. देन फोर्थ क्वेश्चन है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है और मस्ट अटैम्प्ट. आपको ये मतलब ज़रूर करनी भी चाहिए अगर आपको चॉइस मिलती है और या आप करके गए हो और आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करें क्योंकि इसमें अच्छे खासे डायग्राम्स हैं और आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और पेजेस भी आपके ज़्यादा हो जाएंगे फिर उसमें. ठीक है. देन नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सजेस्ट मेजर्स टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. तो ये क्वेश्चन भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ थ्योरीज वही आएँ, नहीं ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर से, आप ये ज़रूर करके जाना. ठीक है. देन सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस केन्जियंस थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कंपेयर विद क्लासिकल्स. मतलब इसमें भी आपको दो थ्योरीज पूछ लिया इन्होंने और दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बाद में उनको कंपेयर भी करना है. ड्रॉबैक्स वगैरह भी बता सकते हो आप और क्यों डिफरेंस भी बता सकते हो थोड़ा सा. ठीक है, तो ये भी आ सकता है पेपर में. देन सेवन्थ है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. रेंट वाले चैप्टर से मतलब दोनों ही थ्योरी आ गई, ये वाली भी और मॉडर्न वाली भी, तो आप रेंट वाले चैप्टर से दोनों थ्योरी करके जाना. ठीक है. देन डिफाइन इफेक्टिव डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स. हाउ डज इट डिटरमाइन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इफेक्टिव डिमांड वाला चैप्टर है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर जाना मतलब. ठीक है, आया हुआ है ये भी एक बार प्रीवियस ईयर में. देन नाइन्थ है व्हाट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, व्हाट आर द वेरियस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स विच डिटरमाइन इट. ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला चैप्टर जो अपना वो करके जाना. देन टेंथ है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टैटिक मल्टीप्लायर, डिस्कस द वेरियस लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर. ये क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ है तो आप देख लेना उसके हिसाब से मल्टीप्लायर वाले चैप्टर में. वैसे तो ज़्यादातर पूछा तो वो जाता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, बट फिर भी आप इसको भी देख जाना एक बार. ठीक है. देन अगेन 11th इज किन्जन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाले चैप्टर की. ठीक है. देन 12th है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी. तो अगेन एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें दो थ्योरीज पूछी गई हुई हैं और डिफरेंस पूछा गया है, कंपेयर पूछा गया है, तो ये आ सकता है. 15 मार्क्स का क्वेश्चन तभी तो अच्छे से अटैम्प्ट होगा हमारा. देन 13th क्वेश्चन है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, डिस्कस एंड गिव इट्स इम्प्लीकेशंस. तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछ लिया गया है, तो करके जाना इसको भी. देन 14th है स्टेट एंड एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्प्लीकेशंस. ठीक है. देन 15th है डिफाइन मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था जैसे कि इंपॉर्टेंट है, मस्ट अटैम्प्ट, आप इसको ज़रूर अटैम्प्ट करना और ऊपर वाले को भी मस्ट अटैम्प्ट. ठीक है. देन हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है. तो सबसे पहला है डिफाइन वेजेस, डिफरेंस बिटवीन रियल वेजेस एंड नॉमिनल वेजेस. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, हर बार आता ही है ये पेपर में. ठीक है, तो ज़रूर करके जाना. देन सेकंड है अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. जो प्रॉफिट वाले चैप्टर की तीनों थ्योरी हैं वो आप शॉर्ट के लिए तैयार करके जाना, वो काफ़ी बार शॉर्ट में
पूछ ही जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स में, ठीक है। देन एक्सप्लेन कॉजी प्रॉफिट, ये भी बहुत बार आया हुआ है, इसको भी आप ज़रूर याद करके जाना। देन डिफाइन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन फिफ्थ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये देख लेना आप, इतना एक ही बार आया हुआ है ये, और आप देख लेना। देन सिक्स्थ है डिफर बिटवीन पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजल इनकम। देन सेवेंथ एक्सप्लेन सेज लॉ ऑफ मार्केट, ये तो करोगे आप जब सेज लॉ का, उसमें ये कवर हो जाएगा ये वाला। तो डिस्कस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक्सप्लेन 5 मेजर्स टू रेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में काफ़ी पॉइंट्स दिए होंगे इसके। दैन 10th है डिस्कस रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट वाला जैसे कि मैंने बताया 5 नंबर में अलग से आ सकता है। दैन 11th है व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, गिव द एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दैन 12th है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, एंड 13th है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइप्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप अपनी साइड से देख लेना, आपको कौन से ज़्यादा लगता है कि इसमें से मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अगर सारे नहीं होते तो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपके जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, और ज़रूर प्लीज़ करके जाना इनको। और अगर आपको इकोनॉमिक्स में किसी चैप्टर के बारे में किसी टॉपिक के बारे में नहीं समझ आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई कैन एक्सप्लेन दैट only of economics, ठीक है। so thank you for watching, and if you like this video please like, share, comment, and please do share with your friends to help them also, ठीक है। so thank you।